नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने अमेजन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। चाहे दोस्तों आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में है, चाहे आईसीआईसी बैंक है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी बैंक है, पीएनबी बैंक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, आप अपने अमेजन पे का जितना भी बैलेंस है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि अमेजन जो है आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता डायरेक्टली, जिससे जो है आप अपने अमेजन पे के बैलेंस को जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बावजूद दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जिस तरीके को फॉलो करके आप अपने अमेजन पे के जितना भी बैलेंस है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, आप अपने अमेजन पे के सारा बैलेंस को जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बता दूँ क्या क्या करना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अमेजन एप्लीकेशन पे आना है, इसको ओपन करना है। अमेजन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिंपल आपको जो है एक सर्कल वाला एक आइकन दिख जाएगा अमेजन पे। अगर दोस्तों ये आइकन आपको नहीं मिलता है तो नीचे आप 3 डॉट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो नीचे 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे योर विशेष बाय अगेन ऑर्डर्स अकाउंट अमेजन पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अमेजन पे, इस पर आपको क्लिक करना है। अमेजन पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको अमेजन पे का जो है अकाउंट आ जाता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, पेमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज के लिए, बिजली बिल, पेमेंट बिल, ये सारी जो है चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है मेरा अमेजन पे का जो है बैलेंस आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों मेरा जो है 100 रुपये जो है इसमें अमेजन पे का बैलेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अभी अमेजन पे में 100 रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये 100 रुपये जो है मैं मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूँगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अमेजन आपको कोई भी ऐसा जो है ऑप्शन नहीं देता है जिससे जो है आप डायरेक्टली अपने अमेजन पे के बैलेंस को जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंश्योर एंड इन्वेस्ट का। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, अपन को जो है गोल्ड बाय करना पड़ेगा। गोल्ड बाय करने के बाद उसको सेल करना पड़ेगा। तो जब आप गोल्ड बाय करेंगे तो वो जो बैलेंस जो बाय करोगे आप, वो आपके अमेजन पे बैलेंस के थ्रू जो है बाय करोगे। उसके बाद जब आप उसको सेल करोगे तो जो है आपके बैंक अकाउंट में सीधा जो है प्रोसेस पैसे जो है आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम और गोल्ड वोल्ट। यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड वोल्ट वाला एक ऑप्शन दिखाई देता है 4th नंबर का, इस पे जो है आपको आना है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बेसिकली ये फैचिंग डाटा कर रहा है। यहाँ पे जो है अब मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे पास जो है अभी 100 रुपये का जो है गोल्ड है। अब मैं ये जो है 100 रुपये का गोल्ड जो है यहाँ पे मैं अभी बाय करके आपको दिखाता हूँ आगे का नेक्स्ट का प्रोसेस। यहाँ पे दोस्तों पैन वेरिफिकेशन आपको चाहिए होगा, यहाँ पे करवाना पड़ेगा। अब जो है अमेजन पे ने ये नया ऑप्शन दे दिया है जिसमें जो है आपको पैन कार्ड जो है आपका वेरीफाई करवाना होता है। तो यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है आपका पैन नंबर डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया, नेम ऑन द पैन डाल दिया, यानी कि आपका पैन कार्ड पे क्या नाम है वो डाल देना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी पैन कार्ड पे। इसके बाद ये सारी डिटेल्स आने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमें अपना जो है पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो गया है। इसी तरह आपका भी 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। बस आपको पैन नंबर डाल देना, आपका नेम ऑन द पैन कार्ड डाल देना, उसका आपको बर्थडे डाल देनी है। इसके बाद जो है यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। अमाउंट फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये जो है मेरा अमेजन पे एक बैलेंस है, तो यहाँ पे जो 100 डाल दिया मैंने। उसके बाद एग्री पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू बाय वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मेन जो है चीज़ जो समझने की वो ये है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको एक बार जो है लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको जो है लॉगिन कर लेना है। अगर आपको जो है लॉगिन के लिए बोलेगा तो आपको जो है आपका जो अमेजन का पासवर्ड डाल के, करेक्ट पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके जो है लॉगिन कर लेना है। तो पासवर्ड सेट करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये बोलेगा कि आप जो है गोल्ड किससे परचेज करना चाहते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है यूज योर 100 रुपये अमेजन पे बैलेंस। तो यहाँ पे जो है आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। आपको कोई भी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह जो है यूपीआई वगैरह जो है नहीं सेलेक्ट करनी। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट नहीं करना। आपको अमेजन पे का जो बैलेंस है वही यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको नीचे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर एंड पे वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है ये बताएगा कि आपका जो गोल्ड है वो बाय हो रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है अवेटिंग पेमेंट कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक और वॉलेट। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ गया योर डिजिटल गोल्ड परचेज इज सक्सेसफुल, योर गोल्ड अमाउंट विल बी एडेड टू योर बैलेंस विद इन 5 to 10 मिनट्स। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अपन ने सक्सेसफुली जो है 100 रुपये का जो है गोल्ड पेमेंट जो है गोल्ड जो है बाय कर लिया। अब ये जो गोल्ड अपन ने बाय किया दोस्तों ये अमेजन पे के बैलेंस से बाय किया है। अब दोस्तों इसका बेनिफिट ये होगा, अपन ने जो है सबसे पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया, यानी कि गोल्ड अपन ने बाय किया। गोल्ड बाय करने के बाद अब जो है दोस्तों अब अपन को ये गोल्ड सेल करना है। जब अपन ये वाला गोल्ड सेल करेंगे तो वो वाला जो पैसा है वो आपके अकाउंट के अंदर चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए अब दोबारा से यहाँ पे जो है बैक आते हैं अपन।
हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अमेजन पे का बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो है दोबारा से अब जीरो हो गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपन ने 100 रुपये का गोल्ड बाय कर लिया। ठीक है, अब अपन को सेल करना है गोल्ड। अब जब अपन सेल करेंगे तो क्या करना है दोस्तों, अब अपन को नीचे आना है, नीचे दोबारा से अपन को इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे दोबारा से गोल्ड वोल्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे जो है क्लिक कर देते हैं और दोबारा से गोल्ड वाले ऑप्शन पे अपन आते हैं और यहाँ पे जो है अपना फैचिंग डेटा हो रहा है। अब अपन को गोल्ड सेल करना है तो सेल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ऊपर जो है आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बाय गोल्ड और सेल गोल्ड, तो अब आपको सेल गोल्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक बात ध्यान से समझने की है, वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो है गोल्ड बैलेंस अब जो है देखिए अपना जो है गोल्ड बैलेंस कम हो गया है। पहले जो है 100 रुपये का गोल्ड अपन ने बाय किया था, अब जो है 93.45 रुपये हो गया है। अब दोस्तों ये क्यों हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जीएसटी का जो वैल्यू होता है वो करता है, जो गुड्स का जो वैल्यू होता है, डिजिटल गुड्स का जो वैल्यू होता है वो करता है 3% जो है वैल्यू आपका करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप गोल्ड फोन पे एप्लीकेशन पे बाय करोगे या पेटीएम एप्लीकेशन पे बाय करोगे या किसी भी दूसरी एप्लीकेशन पे भी बाय करोगे आप ऑनलाइन, तो आपको जो है 3% का एक्स्ट्रा जो है जीएसटी देना पड़ता है गोल्ड बाय करते वक्त। लेकिन जब आप उसी गोल्ड को सेल करोगे तो आपका जीएसटी नहीं लगता। तो एक ये छोटे से लॉस वाली बात है कि आपको 3% 4% का जो है कुछ लॉस होता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपको अमेजन पे बैलेंस अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको अर्जेंटली है, तो आज जो है आप ये वाला प्रोसेस का जो है यूज़ कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल अब जब मैं सेल करूँगा तो 100 रुपये का सेल नहीं करूँगा, मैं सेल करूँगा 93.45 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है ग्राम की वैल्यू आप डाल सकते हो, एंटर ग्राम्स टू सेल गोल्ड। यहाँ पे जो है ग्राम की वैल्यू आपको डालनी है। तो यहाँ पे जो मेरा जो गोल्ड के ग्राम की वैल्यू है वो है 0.0206। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो है वैल्यू मैंने डाल दी, यानी कि टोटल वैल्यू आ गई 93.45। अब कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तो बोलेगा अमाउंट फ्रॉम द गोल्ड सेल विल बी डिपॉजिट टू द बैंक अकाउंट लिंक टू दिस यूपीआई आईडी। यानी आपको जो है आपकी यूपीआई आईडी डाल देनी है। आपके गूगल पे यूपीआई हो या फोन पे यूपीआई हो या पेटीएम यूपीआई हो तो वो डाल देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है अपना यूपीआई डाल दिया। इसी यूपीआई आईडी में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है पैसे आ जाए, अमेजन पे का जो बैलेंस है, जितना भी बैलेंस है वो मेरा इस वाली यूपीआई आईडी में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको डालनी है। डालने के बाद आपको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आई एग्री वाले कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये बोलेगा रिव्यू एंड कन्फर्म। तो यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर देनी है कि आपकी गोल्ड की वैल्यू कितनी है, आपका अकाउंट होल्डर नेम क्या है और आपका यूपीआई आईडी क्या है। कन्फर्म करने के बाद आपको कन्फर्म टू सेल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जो जितना भी बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब दोस्तों ये बोले दोबारा से आपको जो है आपका अमेजन का पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है दोस्तों तो आप जो है वो मोबाइल नंबर डाल के भी जो है लॉगिन कर सकते हैं। अब ये बोलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, तो ओटीपी आपको डालना है। तो सेंड ओटीपी वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा कंफर्मेशन के लिए, तो वो आपको डालना है 390273। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद साइन इन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है साइन इन करते हैं अमेजन पे। आपको भी इसी तरह जो है साइन इन करना पड़ेगा दूसरी बार। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसिंग सेल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है आपका गोल्ड जो है सेल हो रहा है। ये जो है गोल्ड सेल होने के बाद जो अमाउंट होगा वो क्रेडिटिंग पेमेंट टू योर बैंक अकाउंट, यानी कि जो अमाउंट होगा वो सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में जो है चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सेलर सेव गोल्ड, यहाँ पे 93.45 जो है आपका उस वाले सेम यूपीआई आईडी पे चला गया जो यूपीआई आईडी आपने डाला था। अब यहाँ पे दोबारा से आपको बैक आने के बाद यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अपना जो है गोल्ड सेल हो चुका है और जो पैसे हैं वो सीधे सीधे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो इस तरह दोस्तों आप भी जो है अमेजन पे का जितना भी बैलेंस है अपने बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपल से भाषा में आपको समझाऊँ तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपको अमेजन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं देता जिससे आप डायरेक्टली अपने अमेजन पे के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर पाओ। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, गोल्ड में बाय करो। जब आप गोल्ड बाय करोगे, जब आप गोल्ड खरीदोगे तो वो गोल्ड का जो पैसा है वो आपके अमेजन पे बैलेंस से कटवाओ। इसके बाद उस गोल्ड को आप जब आप गोल्ड सेल बाय कर लोगे तो उस गोल्ड को जो है दोबारा से सेल कर दो। तो जब आप उसको सेल करोगे तो वो जो है आपके बैंक अकाउंट में आपको ऑप्शन दे देता है बैंक अकाउंट में सेंड करने का। तो वहां पे जो है आपकी अपनी बैंक अकाउंट की यूपीआई डाल दो। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस से जो है आप अपने जो अमेजन पे बैलेंस का जो बैंक जो जितना भी पैसा है उतना पैसा जो है आप अपने बैंक अकाउंट में जो है ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप जो है पूरा प्रोसेस देख सकते हो। इसके बाद नीचे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जब अपन आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ आएगा अमाउंट एडेड टू ये वाली यूपीआई आईडी। तो ये वाली जो यूपीआई आईडी है मेरी वाली यूपीआई आईडी, इसमें जो है पैसे जो है आ चुके हैं। इसी तरह आप भी अपनी जो यूपीआई डालोगे उसी सेम यूपीआई आईडी में आपका गोल्ड का जो है पैसा है, जितना भी पैसा है वो आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया और वीडियो समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपका समस्या है, सुझाव है, कमेंट है, क्वेश्चन है, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलता है तब तक के लिए बोलते हैं हाँ मैं मुझे बोलना था।